पहले मिलाता है और फिर बिछड़न कराता है। और अक्रूर को देखकर कह रही हैं सारी गोपियां, सुंदर तन अति सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, सुंदर वे नर मूर्ख है जो नाम धर्यो अक्रूर। तेरा इतना सुंदर तन है, इतना सुंदर मुख है, लेकिन तेरा नाम किसने अक्रूर रखा? तू तो क्रूर है। अरे इतने छोटे से बालक को तू वहां लेके जा रहा है, उस पापी के पास लेकर जा रहा है, तुझे दया नहीं आती? तेरा नाम किसने अक्रूर रखा? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। उधर श्याम की तरफ देखा तो आज बलराम जी और लल्ला रथ में विराजमान है। अब जैसे उनकी तरफ देखा तो हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे भयो कठोर, रथारूढ़ मुकुरित उते नहीं चितवत इत ओर। कैसे प्राण प्रिय, अरे एक बार हमारी तरफ देख तो लेते। कन्हैया जानते हैं कि अगर मैंने इनकी तरफ देख लिया तो मैं जाने, ये मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए उनकी तरफ नहीं देखती हैं। आज तो सारी गोपियां रथ के नीचे लेट गई। महाराज विदुर को कहा कि अगर तुम्हें कन्हैया को ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जाना पड़ेगा। इतना प्रेम है महाराज, जहां प्रेम की सीमा समाप्त हो जाती है वो प्रेम है गोपियों का। इनके हृदय में वो चित्तचूर ऐसा बैठा हुआ है कि वो चाहकर भी उसको निकाल नहीं पाती। तब भगवान ने क्या किया? अक्रूर जी ने भगवान से कहा कि अब तुम्हें ही इनको समझाओ। तब भगवान रथ से नीचे उतरे और गोपियों से कहा, मैं तुमसे दूर कहां हूं? अरे मैं आज जा रहा हूं, कल मैं मेला देखूंगा, परसों मैं आ जाऊंगा। 2 दिन की तो बात है, लेकिन गोपियां हैं जो उस चित्त चोर को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं देखना चाहती। वो है गोपियां। जहां प्रेम का की पराकाष्ठा समाप्त हो जाती है वो गोपियों का प्रेम है महाराज। किसी तरह भगवान ने उनको समझाया, तो आज समझा के जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो गोपियां जो है कहने लग गई, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। ये लताएं कदम्ब की ये डालियां तेरे बचपन की साथी संवरिया, ये लताएं कदम्ब की ये डालियां तेरे बचपन की साथी संवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। आज जो है गोपियां अश्रुधारा से भरी हुई है और कोशिश कर रही है कि इसको पुरानी यादें दिलाई जाए ताकि तब तो रुके। कह रही हैं, लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, छीके से तेरा माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना
तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, कितनी फोड़ी गगरियां पनघट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी फोड़ी गगरियां पनघट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिसने हंस कर सहा। महाराज ये गोपियां जो है भगवान के उद्यमों को बड़े प्रेम से शिकायत करने क्यों जाती है, ताकि ये इसके दर्शन हो सके महाराज। और तेरे उद्यमों को जिसने प्रेम से सहा, कह रही है प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। अपनी पलकों को जो झपकने में नहीं देते, आज विधाता को दोष देते हैं कि हे भगवान तूने ये पलकें क्यों बनाई। जितनी देर में ये पलकें बंद होती, इतना हम दर्शन लाभ से दूर होते हैं उस कन्हैया के। आज पलकों को एकटक रोक कर सारी गोपियां बस विधाता को यही कह रही हैं कि पलकें बनाई क्यों। वो प्रेम है इन गोपियों का महाराज। भगवान जब तक रथ दिख रहा था तब तक गोपियों की पलकें नीचे नहीं हुई। आगे जब रथ ओझल हो गया उसके बाद ही गोपियां समझ गई कि वो कन्हैया हमें छोड़कर जा चुका है। आगे चलकर जब अभी अक्रूर जी को अंदर से पूर्णतः विश्वास नहीं हुआ कि यही परम पिता परमेश्वर है, तो चलते चलते आगे देखा कि जमुना आई, तो अक्रूर जी ने सोचा कि थोड़ा स्नान कर लो। अब स्नान करने के लिए जैसे ही आज यमुना में डुबकी लगाने के लिए नीचे उतरे कि देखा नीचे स्वयं बलराम जी और कृष्ण कन्हैया लाल दोनों के दोनों वैसे के वैसे जैसे बाहर रथ में खड़े बैठे हैं, ऐसे ही नीचे जल के नीचे भी देखा। सोचा देखिए इनके जीवन में वंदन कितना है, जिनको गोपियों का की तरह जिनका वंदन है, जिनका प्रेम है। इन्होंने जब देखा नीचे भी भगवान, तुरंत ऊपर उठे, देखा सामने रथ में भगवान, फिर नीचे डुबकी लगाई, फिर भगवान। समझ गए कि अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब तो चिंता करेगा तो कंस करेगा, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं महाराज। और वहीं से भगवान का स्तवन किया। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः।
आप भगवान प्रकृति से परे हैं। मैं समझ चुका हूं कि आप ही परम पिता परमेश्वर हैं। और आज जैसे ही अब रथ आगे बढ़ा महाराज, जैसे ही मथुरा में प्रवेश हुए, और आज तो प्रवेश होते ही क्या हुआ, मल्लानाम नस निर्नणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्र स्वपित्रो विभु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनः वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः शाग्रजा मल्लानामस निर्नणां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। आज जैसे ही मथुरा की स्त्रियों ने जैसे ही भगवान को देखता, तो जो युवतियां हैं उनको भगवान प्रियतम नजर आ रहे हैं। जो वहां की गोपिकाएं हैं, जो माताएं हैं, उनको आज भगवान बाल कृष्ण के रूप में, अपने छोटे बच्चे के रूप में नजर आ रहे हैं। और जो सैनिक हैं उनको योद्धा नजर आ रहे हैं। जिसने जिस भाव से देखा, यहां तक कि कंस ने जैसे ही देखा तो कंस को क्या नजर आ रहे हैं, कंस को अपने काल नजर आ रहे हैं महाराज। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम भगवान को देखिए, हमारे जीवन में एक इष्ट होता है। अब इष्ट किसे कहते हैं, जिसकी कृपा से हमारी दो रोटियां चल रही, वही इष्ट हमारे। हम भगवान को, अब भगवान को देखने के भी अपने अपने तरीके हैं। आज समस्या ऐसी है कि एक जगह जो है, एक कॉलोनी में भगवान का मंदिर बना, ठीक है। अब भगवान का मंदिर बना तो वहां किन की मूर्ति स्थापित करें, इसके लिए चर्चाएं आई। तो आपने क्या किया, सुंदर जो है श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आए महाराज। अब मूर्ति लेकर आए तो इधर क्या हुआ कि जो राम जी को मानने वाले थे वो नाराज हो गए। वो नाराज हो गए, बोले हम कृष्ण को नहीं, हम तो राम को मानते हैं, आपने कृष्ण की मूर्ति क्यों लगाई। तो जो ट्रस्ट के मालिक थे उन्होंने सोचा, ट्रस्टियों ने सोचा, चलो कोई ऐसा करते हैं भाई, कृष्ण की मूर्ति हटा देते हैं और राम जी की लगा देते हैं। तो इन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया और दूसरी बार राम जी की मूर्ति लगाई महाराज। अब फिर वही समस्या कि भाई हम तो कृष्ण को मानने वाले, राम जी की, हम राम जी को नहीं मानते। अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए ऐसा कि जिससे दोनों पक्ष, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़े होते रहे, इन्होंने उसको मस्जिद बना दिया महाराज। अब उसमें अलग ही धर्म के लोग आने लग गए, तो यहां फिर इनमें झगड़ा होने लग गया महाराज कि अब ये हम तो इनको नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, ठीक है। ये बात आई जाकी रही भावना जैसे। तो अगली बार क्या हुआ महाराज, जब इनमें भी झगड़ा होने लग गया तो निष्कर्ष क्या निकला, बोले इसको होटल बना दो, होटल में सब लोग आ जाते है ना। ये आज की धारणा है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इष्ट एक बनाओ, किसी एक को, क्योंकि बाप एक ही होता है महाराज। एक सदे तो सब सदे, सब सदे सब जाए, एक को सद लोगे। हम लोगों की समस्याएं क्या है कि हमें जो है ना विश्वास क्यों नहीं, हमें क्या है कि हम शंकर भगवान में कुछ मांगने गए, शंकर भगवान के मंदिर में कुछ मांगने गए। अब वहां मांगने गए और आते आते हमें गोपाल जी का मंदिर दिख गया, अरे भगवान, अब उनसे भी मांगा। अब गणेश जी का मंदिर दिखा, वहां गए। और कई लोग तो सुबह सुबह पूजा करने मंदिर में जाते हैं और देखते हैं यहाँ महाराज गणेश जी हैं यहाँ। अब एक गलती से अगर एक देवता के सामने हाथ जोड़ना रह गया ना, तो पूरे दिन बस यही रहेगा, हे भगवान आज मैंने कन्हैया को प्रणाम नहीं किया, आज मैंने राम जी को प्रणाम नहीं किया, ये भाव रहता है। लेकिन ये कमी है महाराज,
सब में एक को देखो। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बसो संसार में और फंसो एक में। सारे संसार में सबको पूजो लेकिन फंसो एक में, एक को इष्ट बनाओ महाराज। एक को मानोगे तो सब उसी में है। किस तरह से? आपको यहां से बस स्टेशन जाना है, बस स्टेशन जाने के रास्ते कितने महाराज? रास्ता कभी एक नहीं हो सकता और लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते महाराज। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक होते हैं। बस स्टेशन जाने के कई रास्ते हैं ना, और हम सब पे चलने लगे तो हम कभी बस स्टेशन नहीं पहुंचेंगे, और एक पकड़ लेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे महाराज। इसलिए एक सदे तो सब सदे, सब सदे सब जाए। अपना इष्ट बनाओ, एक को बनाओ, किसी एक को पूजो, सबको प्रणाम सबको करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक व्यक्ति में सिया राम के दर्शन करो, इष्ट एक बनाओ। अब यहां जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोपिकाओं को अपने सुंदर पति नजर आ रहे हैं, माताओं को पुत्र नजर आ रहे हैं, कंस को काल नजर आ रहे हैं महाराज, जिसकी जैसी भावना है। अब भगवान जब जा रहे थे तो सबसे पहले एक धोबी मिला। अब ये धोबी अभिमानी था कि कंस के कपड़े धोता था। तो महाराज सारे ग्वाल वालों ने वहां से झपटे सारे कपड़े, जो कपड़े थे कंस के यहाँ के, सब कपड़े झपटे, और इस धोबी का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब जैसे क्या किया कि इन ग्वाल वालों ने आज पहली बार इतनी बड़ी बड़ी ड्रेस पहनी महाराज हैं। अब ये हैं गांव के ग्वाल वाल, बगलबंदी पहनने वाले, और यहाँ स्थिति क्या है? यहाँ तो बड़े बड़े सैनिकों के कपड़े हैं। अब सैनिकों के कपड़े पहन लिए महाराज, अब कपड़े फिट ना आए, कपड़े फिटिंग भी तो होनी चाहिए ना कपड़ों की। अब जैसे ही जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है मथुरा में जैसे पोछा लग रहा होगा उन्हीं कपड़ों से। अब क्या किया जाए? कन्हैया कपड़े तो बहुत बड़े हो गए। बोले चिंता मत करो, दर्जी के पास चलते हैं। तब एक दर्जी मिला और दर्जी से इन्होंने कपड़े अपने सुव्यवस्थित कराए। उसी दिन से भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया है कि 2 रुपए से 200 गुना कमाएगा, 100 गुना कमाएगा, है ना। इसीलिए 2 रुपए की रील में 200 रुपए, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। तो दर्जियों को, जो टेलर होते हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद है कि उनको जितना वो लगाएंगे लागत कम और मिलेगा ज्यादा। तो दर्जी पर कृपा की। उसके बाद आगे जाकर एक सुदामा नाम का माली मिला महाराज। तो ये माली नित्य यही चिंतन करता था कि भगवान कब आएंगे और कब मैं इनको, क्योंकि कंस के लिए माला, कंस के बगीचे का माली था, यहाँ ले जाता था फूल। लेकिन आज इसने जैसे ही सुंदर श्याम को देखा और आज देखते रह गया। और सुंदर, क्योंकि ड्रेस तो अब फिट हो चुकी है ना, तो अब माला की जरूरत है। तो किसके पास गए? माली के पास सुंदर माला। अब कमी किसकी रह गई? कपड़े तो हो गए, माला भी हो गई, अब जरूरत है तिलक की। आगे जा रहे थे महाराज, आगे जाते जाते देखा एक 3 जगह से वक्र कुब्जा, जिसके जो है कुबड़ निकला हुआ है, कुब्जा जा रही थी। कुब्जा को रोका, ए सुंदरी रुक। सुंदरी, अरे तो कुब्जा को लगा कोई चिढ़ाने के लिए बोल रहा है, और सुंदरी तो आज तक किसी ने बोला नहीं। सब कुबड़ी कुबड़ी बोलते हैं, लेकिन सुंदरी किसी ने नहीं बोला। ये कौन होगा? जैसे ही देखा, भगवान श्याम की तरफ देखा और नैनाचार हो गए महाराज। और देखते ही रह गए, पर कहा कि भगवान ये परम सुंदर तुम कौन हो और मेरे को तुमने सुंदर क्यों कहा? बोले क्यों? तो सुंदर है इसलिए तुझे सुंदर कहा। बोले ये सब तो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज आपने भी मेरा मजाक उड़ाया। बोला मैंने मजाक नहीं उड़ाया, तुम सच में सुंदर हो।
दरअसल भगवान जो है बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता देखते हैं। महाराज मैंने तेरे अंदर की सुंदरता देखी है, तो अंदर से बहुत सुंदर है। और ये अंगराग लेकर कहां जा रही है? बोले महाराज ये अंगराग तो मैं किसके लिए? कंस के लिए ले जाती हूं, मैं कंस की परम सेविका हूं। ये अंगराग मैं कंस के लिए ले जा रही हूं। बोले नहीं, आज तो तुम्हें ये अंगराग मुझे लगाना होगा। बोले महाराज मुझे इसके कारण मृत्यु दंड मिलेगा। बोले चिंता मत कर। आज भगवान ने क्या किया? गोविंद ने दोनों पैरों पर रखे, दोनों पैर, इसके दोनों पैरों पे अपने दोनों पैर रखे और एक मारा झटका, सीधी हो गई सटका, मिटाया सारा खटका। आज तो बिल्कुल सुंदर स्त्री हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आज जब ये सुंदर हो गई है तो इसने कहा कि ये रूप तुमने मुझे दिया है, इसलिए ये रूप भी तुम्हें अर्पित है। तो भगवान ने कहा अभी तो मैं लीला करूंगा, लेकिन जब मेरी 16,108 पत्नियां हो सकती तो एक तो भी हो सकती है, आऊंगा, है ना। तो यहां से आगे निकले। आगे महाराज रंग भूमि में गए। राक्षसों ने मना किया कि रंग भूमि में मत जाओ, यहाँ एक धनुष रखा हुआ है। और उस धनुष का क्या विशेषता थी कि जिस दिन इस धनुष पर कोई प्रत्यंजा चढ़ा देगा, समझ लेना कंस का काल आ गया है। साधारण शिव जी का धनुष था ना। भगवान अंदर गए और इस धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा, आज तो कंस भयभीत हो गया। कंस समझ गया कि मेरा काल स्वयं यहाँ आ गया है। अब तो इसको हर चीज में मृत्यु ही नजर आती है। महाराज काली दाल देखता है तो काल नजर आता है, काला कपड़ा देखता है काल नजर आता है। यहाँ तक कि इसने अपने यहाँ के दिए भी बंद नहीं होने दिए। महाराज बोला अंधेरा मत करो, क्योंकि अंधेरा भी काला होता है। इसको देखिए, जब काल मृत्यु सामने नजर आती है ना, तो अपने सारे बुरे कर्म आदमी को याद आते हैं। जब काल सामने आता है, काल मतलब समय। कंस का एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी था। तो इन्होंने योजना बनाई। इन्होंने क्या किया कि इस कुबलिया पीठ को मदिरा पिलाई और इसको इतनी मदिरा पिलाई, और जब ये मस्त हो गया मदिरा पीकर, तो भगवान के पीछे छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने इस कुबलिया पीठ का भी वध किया। आगे मल्ल युद्ध होना है। अब मल्ल युद्ध, जैसे ही मल्ल युद्ध के लिए चारों तरफ से प्रजा बैठी हुई। महाराज दोनों जैसे ही आज अंदर गए, तो आज सारी गोपियां क्या कह रही हैं? वहां की मथुरा की सारी गोपियां माताएं क्या कह रही हैं? अति सुकुमार देखी पुर नारी, कंसय देन अनेक कनगारी। आज कंस को गाली दे रही हैं सारी। कितने कोमल बच्चों को ये मारने के लिए लाया है। अब तो क्या हुआ? मल्ल युद्ध शुरू हुआ महाराज। और भगवान का चाणूर के साथ भगवान ने चाणूर और बलराम ने मुष्टिक के साथ में मल्ल युद्ध किया। महाभयंकर मल्ल युद्ध हुआ महाराज। और इन दोनों का, भगवान ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को अंत किया महाराज। अब कंस कहने लगा इन दोनों को नगर से बाहर भेज दो। क्यों? मृत्यु सामने निकट है। तो अब जो काल बन के आया है, अब उसको क्या करो? बहुत सुंदर। आज हमारी धर्म बहनें आई हैं, है ना। श्रीमान महिपाल सैनी जी हैं कृष्णा नगर में। आपके घर में हमने अभी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा की थी आपके पितरों के निमित्त। तो ये जो बहनें हैं, ये मुझे उस दिन से अपना भाई मानती है ना। तो ये सब मेरी धर्म बहनें हैं। आज सब मुझे आशीर्वाद देने। देखिए आज मेरी दीदी क्या आई, आज सारी बहनें आने हैं, तो बहुत सुंदर। इनके लिए तालियां बजाएं। कृष्णा नगर से अनेक अनेक जगह से आई है, एक जगह से नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आज कंस ने कहा कि इनको क्या करो? इनको नगर से बाहर भेज दो।
अब जैसे ही ऐसी आज्ञा हुई कि तभी जो है भगवान ने बड़ी फुर्ती के साथ में कंस के सिंहासन पर चढ़े और आज कंस के केस पकड़े और माँ देवकी को याद किया, सिंहासन से सीधे उसको नीचे गिराया और उसके छाती में बैठकर उसके ऊपर प्रहार किया और प्रहार करके कहा, याद कर तूने मेरी माँ के भी बाल ऐसे ही पकड़े थे। आज उसको अपनी बहन जिस पर उसने अत्याचार किया था सब अत्याचार याद आने लग गया और भगवान ने उस पर प्रहार किया और उसका अंत कर दिया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। महाराज बोले कंस मर्दन भगवान की जय। अब जो है माँ पिता को कारागार से मुक्त किया। आज पहली बार माता ने कन्हैया को अपने सामने देखा और महाराज देवकी मैया के अश्रु रुकने का नाम नहीं लेते। पहली बार आज कन्हैया को देखा, गले से लगा लिया। भगवान ने कहा, माता ये सब तुम्हारा कहीं न कहीं कोई न कोई प्रारब्ध रहा होगा। क्या होता है, देखिए जीवन में मैं आपको कल निवेदित किया था कि हमारे जीवन में पुण्य करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। अरे जिनके गर्भ से स्वयं भगवान अवतार लेते हैं उसको दुख मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? हम क्या है? देवकी माता को यही कहा कि ये आपका प्रारब्ध था, पूर्व कर्मों का हिसाब था जो तुम्हें भोगना था। माँ अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माँ अब तुम्हारे पास मैं आ गया हूँ और जिसके पास मैं आ जाता हूँ उसके बाद उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर आगे भगवान का अब जाके भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। महाराज गोकुल में यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आज गुरु के पास भेजा, संदीपनी मुनि के पास भेजा, गुरु के पास, और 64 दिन में महाराज भगवान ने 64 कलाएं सीखी। और जब गुरु ने शिक्षा दी, दीक्षा दी, तो इसके बाद दक्षिणा में गुरु माता के जो पुत्र हैं उनको भगवान ने वापस, जिनकी मृत्यु हो गई थी, भगवान क्या है, समर्थ को नहीं दोष भूषण, भगवान ने गुरु माता का पुत्र उन्हें वापस दिया। एक दिन भगवान बड़े दुखी बैठे हुए हैं। अब दुखी बैठे हुए हैं तो तभी क्या हुआ, उद्धव जी ने देखा। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी इनके ही भाई हैं, चचेरे भाई। इन्होंने देखा भगवान बड़े दुखी बैठे हुए हैं, तो भगवान से पूछा क्या बात है, आज बड़े दुखी हो? तो भगवान ने कहा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मुझे ब्रज की याद आ गई। तो उद्धव जी ने कहा कि तुम परम ब्रह्म होकर तुम्हारा भाई साधारण व्यक्ति का दुखी होना तो चलता है, लेकिन तुम तो पर ब्रह्म हो, तुम्हारा दुखी होना कैसे चल सकता? अरे तुम नहीं जानते उद्धव, वहां गोपियां हैं ना, वो नित्य मेरे लिए रोती रहती हैं। मेरी मैया, मेरे बाबा, सारे गोकुल के लोग मेरे लिए नित्य रोते रहते हैं। अरे उद्धव जी ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें। अब इनको क्या है, ज्ञान का अभिमान है। महाराज ज्ञान और भक्ति जब तक एक नहीं होगी परमात्मा दिखेगा नहीं। हमारे अंदर किसी के अंदर बहुत ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के बाद वो अभिमान, क्योंकि ज्ञान के बाद ज्ञानी व्यक्ति को भी अभिमान होता है। रावण भी तो ज्ञानी था, उसको अभिमान क्यों? परम सत्ता मिलने के बाद ज्ञानी आदमी को भी अभिमान हो जाता है। महाराज उद्धव जी बृहस्पति के चेले, अभिमान हो गया कि मैं ज्ञानी हूं, मैं अपने ज्ञान के द्वारा उनको समझाऊंगा, उनका विरह दूर करूंगा। तो भगवान ने सोचा, देखो दो रास्ते, एक तरफ से गोपियों की सकुशलता और दूसरी
उद्धव जी परम भक्त हैं भगवान के, तो उनका उद्धार करना है, उनको समझाना है कि भक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान कुछ भी नहीं है। इसलिए उद्धव जी को भेजा। अब उद्धव जी को भेजा, एक संदेश देकर भेजा। अब जैसे ही उद्धव जी आज गोकुल ब्रिज में पहुंचने वाले हैं, ब्रिज में पहुंचने से पहले देखा एक जगह पे वहां से नदी जा रही थी। रास्ता भूल गए तो किसी वृंदावन के ग्वाल को पूछा कि भाई नंद बाबा का महल किधर है? बोले नंद बाबा का महल, बोले ये नदी है ना, जो ये नदी जहां पर समाप्त होगी समझ लेना वही नंद महल है। बोले क्या अटपटी बात है, अरे ऐसी कौन सी नदी है जो नंद बाबा के महल से, नंद बाबा के आंगन से निकलती है, ऐसी कौन सी नदी है? बोले ये नदी वो है, ये पूरे गोकुल वासियों के असुरों की नदी है। क्या सारे गोकुल के आजकल क्या करते हैं, सारे गोकुल के नंद बाबा के आंगन में आते हैं और सब लोग रोते हैं, और उनकी असुरों की धारा ही ये नदी है। तो जहां पर ये नदी समाप्त होगी समझ लेना वही नंद महल है। उद्धव की ज्ञान की एक सीढ़ी समाप्त हो गई महाराज, एक सीढ़ी नीचे। अब जैसे ही आज उद्धव जी आंगन में आए, आंगन में आते ही और देखा कि नंद बाबा को देखा, नंद बाबा को आवाज लगाई, आवाज लगाते ही नंद बाबा को लगा मेरा कान्हा आ गया और उनसे लिपट गए। अब लिपट गए तो नंद बाबा होश में नहीं। ये प्रेम है महाराज, कन्हैया के वियोग में नित्य ही जो रोते रहते हैं, जिनकी अश्रु बिंदु समाप्त हो चुकी। अब नंद बाबा जब ध्यान से देखा, नंद बाबा आप कौन? तब कि मैं उद्धव हूं बाबा, मुझे कन्हैया ने भेजा है। क्यों? कन्हैया अपने आप क्यों नहीं आया, तुझे क्यों भेजा? जैसे ही कन्हैया सुना और तुरंत देखा मैया जोर जोर से लल्ला लल्ला पुकारने लग गई। अंदर जाके देखा तो लल्ला को क्या कर रही है मैया? मैया पलना झुला रही है महाराज, पलना झुला रही है। अब उद्धव ने देखा कि पलना क्यों झुला रही है। बोली नहीं चुप रहो, जोर से मत बोलो, मेरा कन्हैया जाग जाए, सोने दो सोने दो। ये स्थिति है महाराज यशोदा मैया। तभी नंद बाबा ने कहा ऋतु बाबरी हो गई है, वो कहाँ है यहाँ? तो उसके लिए बाबरी हो गई है, वो नहीं है। ले देख उसी का भाई आया है, आज उद्धव आया। आज जैसे ही यशोदा मैया ने उद्धव को देखा और समझा कि मैं स्वयं कृष्ण को ही मिल गई हूँ, क्योंकि उद्धव जी और कन्हैया एक जैसे दिखते हैं महाराज। और पीतांबरी भी जो दी थी भगवान ने अपनी पीतांबरी उद्धव को दी थी। अब जब दोनों को देखा महाराज तो आज तो प्रेम का जो की पराकाष्ठा हो, उसका वर्णन इनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रेम को महाराज उद्धव ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन मैया है जो नित्य ही उस कन्हैया के साथ में रमी हुई है। अब सोचा कि गोपियों से मिलो। अब गोपियों से मिलने के लिए गए महाराज, तो गोपियां क्या कर रही है आज? गोपियां जो है, जो भंवरा होता है ना, भंवरा पुष्प, उस भंवरे को देखकर आज इन गोपियां गीत गा रही है। क्या गीत गा रही है? मधुप की तव वंदो स्पृशाघ्नि शपत्न्या कुछ विलोलित माला कुमकुमास्य सुविन्नः वह तो मधुपति स्तन माननीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीद्र। रे मधुप, तू बहुत कपटी है। किससे बात कर रही है?
भौरे से। उद्धव जी देख रहे हैं और गोपियां भौरे से बात कर रही है, रे मधुप तू बहुत कपटी है और तू कपटी क्यों नहीं होगा, तू भी उसी का तो सखा है। अरे वो भी ऐसा ही है जैसे भौरा क्या करता है कि फूल का रस लेता है फिर उसको छोड़ देता है, ऐसे ही ये तेरा जो सखा है ये काला कलूटा कन्हैया वो भी तेरा सखा है, उसने भी हमारे साथ ऐसे ही किया जैसे तू फूल के साथ करता है। अरे जैसा तू काला वैसे ही वो काला। हमें भोली भाली गोपियां समझ और हम भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अरे यहाँ तक कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में तो वो लक्ष्मी वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते। ऐसा तेरा काला कन्हैया है, तेरा सखा है। रे मधुप तू हमें मनाने की कोशिश मत, क्योंकि ये भौरा जो है बार बार गोपियों के पांव में आता है तो ये इसको पीछे करते हैं। बोले हमारे पास मत आ, हमें मनाने की कोशिश मत कर, तू भी अपने सखा की तरह निपुण है मनाने में। उस छलिया की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हमने अपने पति परिवार सब कुछ छोड़ दिया और आज जो है उस निर्मोही को हमारी याद भी नहीं है। ऐसे जब देखा तो उद्धव जी गए उनके पास। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने संदेश दिया। अब संदेश क्या दिया? जैसे ही पत्र पकड़ाया, ये गोपियां जैसे ही पत्र देखती हैं और पत्र देखकर और इन्होंने क्या किया, उस पत्र को फाड़ दिया महाराज। अब फाड़ के एक जो है अपने अपने पास एक एक टुकड़े लेकर एक किसी पेड़ के पीछे दूसरी किसी पेड़ के पीछे ऐसे चल गई महाराज और देख रही हैं, कभी उस पत्र को चूम रही हैं, कभी देख रही है महाराज। अब किसी ने एक दूसरे से कह रही है, री सुन, अरे देखना जरा इसमें मेरा नाम कन्हैया ने कहां पर लिखा है, मेरा नाम लिखा होगा, जरा देखना। तो दूसरी कह रही है, रे बाबरी मुझे अगर पढ़ना आता तो मैं पहले अपना देखती। इतना प्रेम, अगाध प्रेम। जब जो है ऊधो सूदो है गयो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए ढोल। आज तो प्रेम धरा का धरा रह गया। उद्धव जी ने बहुत समझाने का ज्ञान देने का प्रयत्न किया, लेकिन गोपियां कहती हैं हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है।
तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में बस गया वो मत वाला श्याम। रोम रोम में बस गया वो मत वाला श्याम। इस वन में तेरे योग का कोई न ठिकाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। ऊधो मेरे इन अखियन को हरि सन्मुख ले जाओ। ऊधो मेरे इन अखियन को हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि जो कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाई। कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ है नजराना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ने इन गोपियों का जो प्रेम है ना, इस प्रेम को देखकर आज उद्धव का जो ज्ञान है वो धरा का धरा रह गया। आगे जाकर राधा रानी से मिले, और राधा रानी से मिले, राधा रानी अपने आप में ही बात कर रही है। महाराज बोले किससे बात कर रहे हो? बोले श्याम सुंदर से बात कर रही हूं। बोले अच्छा श्याम सुंदर कहाँ है? तो तभी जो है ऐसी कृपा भगवान की हुई कि वहां पर उद्धव जी महाराज को राधा जी और श्याम जी की जोड़ी साथ में नजर आ गई। महाराज ये भक्ति योग है। जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। महाराज आपने देखा होगा कुछ महिलाएं के गांव में, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिन्होंने स्कूल नहीं देखा महाराज, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति जो होती है उनकी ऐसी अटूट भक्ति, उनको देखकर लगता है कि हमने इतना अध्ययन किया उसका कुछ नहीं। क्या है कि जो आध्यात्म है वो आप ज्ञान से नहीं भक्ति से ही पा सकते हैं। महाराज आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, परमार्थिक ज्ञान अलग है, सांसारिक ज्ञान अलग है। संसार के लिए ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, परमार्थ के लिए ज्ञान होना बड़ी बात है। महाराज हम लोग परमार्थ की चिंता हमें है ही नहीं। परमार्थिक रास्ता बनेगा कैसे? देखिए ये भक्ति की कथा है जिसमें हृदय के अंदर से पीड़ा सी होती है, विरह पीड़ा भगवान के प्रति। अगर ये पीड़ा अगर अंदर नित्य बन जाए ना महाराज, तो परमार्थिक रास्ता बन जाएगा। इस संसार में क्या है? ये तो पुनरपि जननम पुनरपि जननम मरणम, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे, संसार तक ही रह जाएंगे महाराज। लेकिन अपने लिए परमार्थिक रास्ता बनाना है तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग को अपने जीवन में लाओ। भक्ति से भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य, तासे त्याग। भागवत को अपने जीवन में उतारो महाराज। ये कथाएं ये सिखाती है ना। देखिए कहीं कहीं जगह
ज्ञान शून्य हो जाता है। आप सोच के गए थे कि आपको मंच मिलेगा, मंच मिलेगा, आप सोच के गए थे कि मैं वहां जाकर ये कहूंगा, वो कहूंगा, वो कहूंगा, लेकिन महाराज होता उसका उल्टा है। जो भक्त होता है उसके साथ बिल्कुल उल्टा होता है। वो जो सोच के जाता है वो कभी बोल ही नहीं पाता। हम यहाँ न जाने क्या क्या सोच के आते हैं घर से कि कल हम कथा में ये कहेंगे, ये कहेंगे। महाराज यहाँ पे आके हम सब भूल जाते हैं और बाद में घर में जाके याद आता है कि हमने आज ये बोलना था, हम भूल गए। यहाँ से वो बोला जाता है जो भक्ति बुलवाती है। कथा भक्ति की है और भक्ति ही कथा करवाती है, और भक्ति के ही कारण आप सब यहाँ जुड़े हुए। तो भक्ति ऐसी हो जैसे गोपियों की भक्ति है। और ये गोपियां साधारण नहीं। मैंने जैसे आपको निवेदित किया कि दंडकारण्य वन में जो हजारों वर्ष से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, यही अगले जन्म में गोपी बनकर आती हैं। और इन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए ही, भगवान के अधरों का रस लेने के लिए ही हजारों वर्ष तपस्या की, ममता का। ठीक है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो यही कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर, सारे कर्तव्यों को छोड़कर तो मेरी शरण हो जा, जैसे गोपियां शरण हुई है। तो कहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि। मैं तेरे सारे पाप, क्षेम, योग, क्षेम सबका निर्वहन करूंगा। मैं भक्ति है ना। एक पुजारी जी थे। अब पुजारी जी, उनके गीता में एक श्लोक आता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासिते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ होता है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर, मैं तेरे सारे योगक्षेम का निर्वहन करूंगा। ये अर्थ है महाराज, गीता में लिखा हुआ। अब नित्य पाठ करते थे, लेकिन इन पुजारी जी की विशेषता क्या है महाराज? इन पुजारी जी की विशेषता ये है कि ये अगले प्रहर के बारे में नहीं सोचते थे। मतलब जो मिल गया ये समझते थे कि अनन्य भाव से चिंतन करते रहो, अपने आप मिलेगा। तो इनके लिए रात्रि के लिए भी नहीं बचाते थे। इनकी पत्नी और ये रात्रि के लिए नहीं बचाते थे। जैसे ही नाश्ते का टाइम हुआ, मंदिर में कुछ आ गया तो बना दिया, है ना। तो प्रत्येक दिन वो पालनहार इनका पोषण करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह पंडित जी नहा धो के, धोती पहन के मंदिर में गए। मंदिर में गए, सुबह का समय हुआ, नाश्ते का समय, कोई आया नहीं महाराज। अब नहीं आया तो पुजारी जी ने सोचा कोई बात नहीं, अभी नहीं आया, दोपहर तक कोई आ जाएगा। दोपहर हो गई महाराज, दोपहर तक कोई नहीं आया। दोपहर तक कोई नहीं आया तो अभी भी धैर्य बना हुआ है। भूख बढ़ने लग गए। और भूख ये है कि भूख बोले कि प्रत्येक दिन सुबह सबसे पहले हमारी दहलीज पे खड़ी हो जाती है महाराज। तुम्हारे घर में चाहे कुछ हुआ हो, चाहे कोई मरे चाहे बचे, बस उसको तो चाहिए। भूख ऐसी है। तो भूख बढ़ने लग गई। अब भूख बढ़ने लग गई तो भूख जब ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि जहां धैर्य छूटने लग गया। रात्रि हो गई महाराज, रात्रि में भी कोई नहीं आया। भूख और बढ़ गई। अब भूख और बढ़ गई तो गीता का वो श्लोक देखा, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासिते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक देखा मारे तो भगवान पे पहली बार क्रोध आया। अब क्रोध आया तो इन्होंने क्या किया, वहां से कलम उठाई और कलम से उस श्लोक को काट दिया, फिर बैठ गए। रात्रि के 10 बज गए। अब 10 बज गए, इधर उनकी पत्नी भी भूखी, स्वयं भी भूखे। रात्रि के 12 बज गए महाराज, कोई नहीं आया। तो क्या किया इन्होंने, जो पहले कलम की, जो पहले कलम और दवात हुआ करती थी ना, तो उसकी जो स्याही थी, पहले तो कलम चलाई और बाद में जब और गुस्सा बढ़ा, क्रोध बढ़ा, तो क्या किया कि उस स्याही को ही पूरे श्लोक को मिटा दिया। बोला ये सब गलत है, झूठ लिखा हुआ है, कुछ नहीं होता है सब। और सुबह की
पहले प्रथम प्रहर में सुबह घर पहुंच गए 3 बजे महाराज। अब 3 बजे जैसे ही घर पहुंचे तो पंडिताइन ने कहा कि भाई क्या बात है, आज कल से तुमने हमें भूखा मार रखा है कुछ भोजन का। अरे सब झूठी बात है, उसने जो गीता में लिखा है वो मैंने आज, झूठी बात है। अंदर गए स्नान करने, लेकिन क्या है कि धर्म है जीवन में ना, कितना भी क्रोध हो जाए आदमी, कितना क्रोधित हो जाए, लेकिन बाद में क्या सोचता है कि फिर नहीं, भगवान की पूजा तो करनी है। जिसको रोज की आदत होगी वो चाहे कितना दुखी हो जाए उससे, लेकिन फिर एक तरफ उसको गाली देता रहता है और दूसरी तरफ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो नित्य क्रिया है महाराज। अब देखिए जब ये मिटा दिया तो सुबह सुबह 3 बजे एक बालक आया, सुंदर बालक, अब अपने सर पे टोकरी रखकर, लेकिन ये ऐसा बालक है कि इसके शरीर पे पूरे घाव है महाराज और मुंह पूरा काला हो रखा है। पंडिताइन ने देखा, बोला बेटा तुम कौन हो? बोले माता मैं पुजारी जी का शिष्य हूँ, उनका शिष्य हूँ, और कल जो है मैं थोड़ा आने में लेट हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे बहुत मार दिया, मारा मुझे। बोले अच्छा मारा? तो अंदर गई, बोले कितने निर्दयी हो तुम, एक छोटे से बालक को इतना ऐसे में कोई मारता है क्या? बोले अच्छा। तो बाहर पुजारी जी कहे मैंने तो किसी को नहीं मारा। बाहर आए, बाहर आके देखा उस बालक को, तो उस बालक को कहा कि बोले कि इसको स्नान कराओ, पहले देखे तो सही कौन सा शिष्य है मेरा। अब जैसे ही महाराज इसको स्नान कराया और स्नान करके जैसे इसका मुंह साफ किया और इसके माथे पे लिखा हुआ था अनन्यश्चिन्तयन्तो मां जना पर्युपासिते तेषां नित्यां भुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो स्वयं जो है अक्षर ब्रह्म के रूप में जिसको काटा था वो स्वयं अक्षर ब्रह्म के रूप में भगवान है। तो भक्ति की स्थिति ये है महाराज। इसलिए बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। तालियों की सेवा देते हुए जय जय। कोई न जाए कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, हो तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली
बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। तालियों की सेवा देते हुए संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। हो जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे हो, पूरा कर दे आज वतन वो गीता में जो तूने लिया। ओ गीता में जो तूने लिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। भारत का रखवाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बाल बाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला बड़ी ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाया करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो सुंदर भगवान इधर देखिए, कंस की दो पत्नियां थी। कंस तो गया, उसकी दो पत्नियां हैं। अब कंस की दो पत्नियां हैं, उनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का मतलब होता है और प्राप्ति का मतलब जो अभी करना है। और ये अस्ति प्राप्ति महाराज और कोई नहीं, हमारे अंदर भी है ना। होने के बावजूद भी और प्राप्त करना है, ये अस्ति और प्राप्ति है। अब इनके पिता का नाम है जरासंध। जरासंध जरासंध जब पैदा हुआ तो ये दो टुकड़ों में हुआ महाराज। दो टुकड़ों में पैदा हुआ तो इसके पिता ने क्या किया, इसको फेंक दिया। अब एक जरा नाम की राक्षसी आई और इसने इन दोनों को जोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध जो है कंस का ससुर, इसने जो है 17 बार आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण कहाँ किया, मथुरा पर, लेकिन जीत नहीं पाया। तो अब इसने क्या किया कि इसका एक मित्र था, राजा था, उसका नाम था कालयवन, है ना। तो कालयवन सोचा कि कालयवन को अब कालयवन के द्वारा मथुरा पर आक्रमण किया जाए महाराज। लेकिन भगवान अब क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि मथुरा को छोड़कर एक नई पुरी बसाई जाए, हैं। इसलिए क्या किया कि जैसे ही कालयवन आज युद्ध करने आया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई कि युद्ध तेरे और मेरे बीच में है ना, तो फिर सैनिकों का ये बीच में जो और लोग मरते हैं ना, इनका क्या मतलब, युद्ध हम दोनों के बीच में, तो हम दोनों के बीच में ही है। बोले ठीक है। अब बोले यहां पर नहीं होगा, आगे जाकर मैं तुम्हें बताता हूं कहां पर युद्ध होगा। बोले ठीक है। तो आगे आगे भगवान, पीछे पीछे ये कालयवन, ये आगे आगे
भगवान आगे आगे पीछे पीछे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और कालीवन कह रहा क्यों भाई, युद्ध डर गया क्या, रण छोड़ के जा रहा है। इसीलिए भगवान का एक नाम और पड़ गया, रण छोड़ भगवान। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। रण छोड़ भगवान का नाम पड़ा। भगवान आगे चलते रहे, बोले आगे आओ आगे आओ, आगे चलते रहे चलते रहे। आगे एक गुफा थी महाराज। अब गुफा के अंदर जो गुफा है, इसके अंदर एक राजा लेटा हुआ था जिसको वरदान था। ये राजा कोई और नहीं मुचकुंद था। अब इस राजा ने क्या किया, क्योंकि इसने जब दैत्यों का और देवताओं का युद्ध हुआ था तो उस समय देवताओं की बड़ी सेवा की इसने, मुचकुंद ने। अब मुचकुंद ने सेवा की तो इसके बाद इंद्र इस पर प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा कि भाई वरदान मांग ले। इसने कहा मुझे अमर कर दो। तो इंद्र ने कहा अमर तो स्वयं मैं नहीं हूं, अमर का वरदान नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं, दूसरा मांग लो। बोला मुझे युद्ध करके बहुत थकान लग गई है, मैं सोना चाहता हूं। तो इंद्र ने वरदान दिया कि जाओ तुम गुफा में जाकर सो जाओ, ठीक है, और वहां जो भी तुम्हें उठाएगा और उस पर पहली तुम्हारी जैसे ही पहली दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा महाराज। तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं उठा सकता, जब तक तुम चाहो तब तक सो सकते हो। अब क्या किया कि भगवान दौड़ते दौड़ते गए और इस राजा के ऊपर अपनी जो है पीतांबरी ओढ़ दी। अब पीतांबरी ओढ़कर अपने आप छिप गए। अब पीछे से ये कालेवन आया। इस कालेवन ने देखा, इसने सोचा यही भगवान है। बोला मुझे इतना थकाकर अपने आप लेट गया है। अब क्या किया भगवान तो छुपे हुए, लेकिन इसने क्या किया, ये जो पीछे से कालेवन आ रहा था, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये हमारे जो मन के विकार है ना, सठ विकार, ये मन को एक जगह रहने नहीं देते। कथा में जैसे ही मन लगे, कहां कौन क्या कर रहा है इस पे ध्यान न दे, है ना। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। है पुराना जो पाप होता है ना, उसके कारण कथा में विघ्न अपना मन अपने आप ही डालता है। बोले कैसे, बोले जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। बुखार आ जाए ना, भोजन करने का मन नहीं होता, है ना। तो कथा में आने के बाद आप एकाग्र होकर कथा सुनेंगे, तभी मुझे भी कथा सुनाने का आनंद आएगा। अब इसने क्या किया, कहां पर थे हम बताइए, कोई बता सकते हैं कथा का? हाँ, और किसने डाला? ठाकुर जी ने। किसके ऊपर डाला? मुचकुंद के ऊपर डाला। पीछे से कालेवन आया, इसने समझा भगवान लेटे हुए हैं और इसने पीछे से पांव से मारना शुरू किया महाराज, लात मारना शुरू किया। इस पे, किस पे? मुचकुंद पे, भगवान समझकर। अब जैसे ही ये मुचकुंद उठे और इनकी पहली दृष्टि इस कालेवन पर पड़ी और एक कालेवन भस्म हो गया। इधर जो है क्या किया कि जरासंध और इन्होंने पूरा जो पहाड़ था इस पर आग, नीचे से आग लगा दी। और भगवान ने क्या किया कि इस पर्वत में जाकर और पर्वत से सीधे पहले क्या अपने विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया था कि तुम क्या करो, द्वारिका का निर्माण करो। और द्वारिका कौन है? बल द्वारे द्वारे कम विराजमानम तम द्वारिका। जहां हर जगह द्वार ही द्वार है, वो द्वारिका है। और द्वारिका कितने? बोले 48 कोस में बनी है द्वारिका, समुद्र के मध्य में। अब द्वारिका बनाई। भगवान ने क्या किया कि आज यहां से पर्वत से छलांग लगाई और सीधे द्वारिकाधीश बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब भाई अब द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए हैं, तो राजा के लिए रानी तो चाहिए ना। अब रानी चाहिए तो पहले बड़ा भाई है। बड़ा भाई कौन है? बड़े भाई का नाम क्या है? बलराम जी। बलराम जी का विवाह अब कहां से हुआ? बलराम जी का विवाह हुआ ककुदमी की पुत्री रेवती से। रेवत राजा की, ककुदमी की जो पुत्री थी रेवती, ये सतयुग में हुई थी महाराज। और इनका विवाह जो है द्वापर में आके हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है
ऐसी अद्भुत कन्या थी रेवती कि इनके लिए जो है योग्य वर मिला नहीं सतयुग में। तो ककुदमी क्या लेके इसको ब्रह्मा जी के पास लेकर गए और कहा कि ब्रह्मा जी आपने इसको बनाया, इसके योग्य वर क्यों नहीं बनाया? बोले बनाया है भाई, तुरंत जाओ। क्यों? काल की गणना इतनी तेज है कि जब तक तुम ब्रह्म लोक से और पृथ्वी लोक में पहुंचोगे तब तक सतयुग, तुम सतयुग से आए थे ना, तब तक सतयुग क्या बोले त्रेता भी चला जाएगा और द्वापर का अंत आने वाला होगा। इसलिए तुम समय से पहुंचो, नहीं तो तुम्हारी कन्या वैसे ही रह जाएगी। तो ब्रह्मलोक से यहाँ आने तक का समय महाराज, इतने में ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कितना हुआ? बोले 1000 चतुर्युगी। एक कल्प जब बीतता है उतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो तब तक बोले अगर तुम देर कर दोगे तो पता चल रहा है कि चतुर्युगी बीत चुकी है, फिर से कलयुग सतयुग का निर्माण हो चुका है ना। इसलिए तुम जाओ और वहां भगवान इस समय अवतार लेकर हैं, तो उनके ही बड़े भाई शेषनाग भगवान बलराम जी ही उनके योग्य वर हैं। तब ककुदमी जी आए और ककुदमी जी ने रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह किया। रेवती बहुत लंबी थी महाराज, क्योंकि सतयुग के जो लोग थे वो बहुत लंबे थे। कलयुग में आते आते जब कलयुग का अंत आएगा तो बोले इतने छोटे हो जाएंगे जितना मिर्च के पेड़ में भी सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा महाराज। इतने छोटे हो जाएंगे लोग। आप देखो ना, सरकार ने स्कीम चलाई है, जो बोले 4 फुट से नीचे होगा उसको पेंशन मिलेगी है। आजकल तो लोग भाग्य समझ रहे हैं, कई जो जिनको मिलती है ना वो समझते हैं बढ़िया हो गया, कम से कम बौने होकर पेंशन तो मिल रही है? तो आप देखिए कि जो लंबाई है वो घटती जा रही है। 11 फुट तक जो है शास्त्र बताते हैं कि 11 फुट तक की यहाँ की जो लंबाई थी पहले। महाराणा प्रताप जब थे तो उनका जो भाला है उसको उठाने के लिए भी महाराज 4 लोगों ने भाला उठाया, ऐसा भाला। तो आप बताइए कि जिसको 4 लोग उठा रहे हैं, महाराणा प्रताप अकेला चलाते थे, तो उस समय लंबाई क्या रही होगी? और आज 6 फुट को हम कहते हैं बहुत लंबा है महाराज, है ना। आने वाले समय में 5 फुट को लंबा कहेंगे, फिर 4 फुट को लंबा कहेंगे। और कलयुग जब घोर कलयुग आएगा तो बोले मिर्च के पेड़ में भी सीढ़ी लगानी पड़ेगी महाराज, इतना छोटा आ जाएगा इंसान। तो रेवती बहुत लंबी थी, तो और बलराम जी ने कहा भाई जोड़ी तो ऐसे बनेगी नहीं, तो क्या किया, अपना हल निकाला और हल से रेवती मैया को कैसे बना दिए, अपने योग्य बना दिया महाराज। बोले बलराम भगवान की जय हो। अब जी बलराम जी का विवाह हो चुका है, लेकिन इधर श्याम सुंदर का विवाह होना है। लेकिन श्याम सुंदर के लिए जो आनी है उनका क्या नाम है? रुक्मणी मैया। बोले रुक्मणी मैया की। राजा सीद भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवत पत्न्या पुत्रः कन्यका च वरानना। विदर्भ के नरेश के 5 पुत्र थे। कितने हुए? विदर्भ नरेश के 5 पुत्र हुए, जिनमें रुक्मबाऊ, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये इनके पुत्र थे। और इनकी एक कन्या हुई जिनका नाम हुआ रुक्मणी। रुक्मणी मैया भगवत भक्त थी पहले से ही, बचपन से ही, और श्याम सुंदर के गुणों को सुनती रहती थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इनका भाई जो था रुक्मी, ये अपने मित्र शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता महाराज। किसका? रुक्मणी का। लेकिन रुक्मणी तो श्याम सुंदर जी को पहले ही अपना पति वरण कर चुकी है? तो रुक्मणी ने जैसे ही सुना कि भाई शिशुपाल के साथ में इन्होंने, तो अब क्या करें? तो इन्होंने अपने ब्राह्मण देवता को बुलाया, सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और चिट्ठी लिख कर दी भगवान के द्वारिका के लिए। चिट्ठी लिख कर क्या दी, और चिट्ठी में क्या लिखा है महाराज, सुना दूं? सुनना चाहेंगे? मतलब दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने की बड़ी आदत है आपको, है? सबकी चिट्ठी पढ़ते हो? पर्सनल चिट्ठी होगी तो है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर की चिट्ठी है, पत्र है,
संदेश है। तो क्या संदेश भेजा भगवान के लिए? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवणतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरो हरतोंग पातापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्तलावं त्वय्यच्युता विशति चेतमपत्रिपम में। हे भुवन सुंदर, पहले क्या लिखा? सुतान गुणान भुवन सुंदर। भुवन सुंदर मतलब पूरे भुवन, 14 भुवनों में सबसे सुंदर कौन है? भगवान। इसलिए क्या लिखा? हे भुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुण स्वरूप का वर्णन सुना है, देखा भी नहीं हमारे, सिर्फ गुणों को सुना है। और पहले जो विवाह होते थे वो गुणों के आधार पर ही होते थे, और आज के विवाह होते हैं अर्थ के आधार पर। किसके पास कितना है उसके हिसाब से आज विवाह होते हैं। इसलिए आज तलाक भी जल्दी हो जाते हैं। कटु है महाराज, लेकिन सुनना है। क्यों? क्योंकि ये आज के समय की स्थिति है कि आज विवाह नहीं, आज सौदे होते हैं, है ना। कन्या विक्रयणी लोभात, कन्या का विक्रय लोभ के कारण, है ना। अपनी कन्या का भविष्य नहीं देख रहे हैं महाराज, भविष्य किसके साथ देख रहे हैं? बिना पति के साथ। अरे छोड़ो ना, तलाक हो जाएगा तो आजकल क्या होता है, बोले एलिमनी क्या कुछ ऐसे बोलते हैं, वो भी मिलेगा। पहले ही जो है ना, विवाह से पहले ही योजनाएं क्या है महाराज? अच्छा कहां से होगा जब पॉजिटिव सोचना ही नहीं, पहले ही निगेटिव सोच रहे, विवाह सफल क्यों नहीं होगा? पहले ही आप जो है अपनी पुत्री का भविष्य स्वयं निर्धारित कर रहे हैं, जबकि उसका भविष्य क्या है ये वो परमात्मा जानता है। अब जब उसने सारी व्यवस्था, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देगा। जब उसने दांत नहीं थे तब भी व्यवस्था की थी ना, तो अब भी तो उसकी व्यवस्था होगी। देखिए ये जो संसार चल रहा है विश्वास पे चल रहा है, विश्वास पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। आप पृथ्वी में अपना अनाज फेंक के आते हैं महाराज, फेंक के आते हैं, फेंकना ही तो हुआ ना, ऐसे फेंकते हो ना, फेंक के आते हो, उसको ऊपर से मिट्टी में मिला के आते हो, मिट्टी में मिला के आते हो नहीं आते? विश्वास पे नहीं आते हो क्यों? एक विश्वास है ना कि उसको जो है वो हमें अधिक होकर मिलेगा। ऐसे ही जीवन में हर जगह आपका विश्वास क्यों नहीं? पुत्री के लिए विवाह के समय पे ये विश्वास कहां जाता है? हम ये नहीं कहते हैं कि कुल अच्छा कुल देखो, सबसे पहले संस्कार देखो उस कुल में। वहां जो है कि अतिथियों की सेवा कैसे की जाती है, पहला। दूसरा, अपने से छोटे के साथ में बड़ा व्यक्ति कैसा बर्ताव करता है उसका तब पता चलता है बड़ा है छोटा है। बड़ा आदमी वो है जो छोटे के साथ भी प्रेम व्यवहार करता है, जो छोटे के साथ में कटु व्यवहार और अपने समकक्ष अपने से बड़ों के साथ में हाजी 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 करता है, वो बड़ा नहीं है महाराज। वो बड़ा है जो अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये जाना है। तो विवाह की मैं बात कर रहा था, क्या कह रहे हैं? हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को और आपकी कथा को मैंने जब से सुना तब से ही आपको पति रूप में मैंने मान लिया है। और अब तो जो है क्या कहा, योजना भी बना के दे दी पत्र में पहले ही, क्या क्या होगा। बोले अगर तुम नहीं आए तो मैं अपना ये शरीर समाप्त कर दूंगी, धमकी, साथ में धमकी भी दे दी महाराज, और योजना भी बता दी, आओगे तो कैसे आना है कि हमारे यहाँ प्रथा है कि विवाह से पहले हम अंबिका के मंदिर में जाते हैं, दुल्हन वहां जाती है, आप वहां आना और वहीं से मुझे ले जाना। पूरी योजना भी बता दी महाराज। अब भुवन सुंदर तो ऐसे हैं कि वाकई में भुवन सुंदर है, उनको देखकर तो सभी मोहित हो जाते हैं। जैसे भगवान ने सुना, ब्राह्मण देवता को भी अपने रथ में बिठाया, बलराम जी को पता नहीं चलने दिया, और सीधे क्या हुआ, विदर्भ देश की तरफ रवाना हो गए महाराज। आप जैसे ही विदर्भ देश पहुंचे तो बलराम जी को जब पता चला तो पूरी सेना के सहित बलराम जी भी पीछे से। अब तो जैसे ही अंबिका माता के मंदिर में आज माँ भगवती आई है, विनय प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पहले तो माँ भगवती
प्रार्थना कर रहे आज भगवती से कि मुझे पति रूप में श्याम सुंदर ही मिले। ओ माँ मेरी पत रखियो सदा लटवालिए, दुखिया को पापन को दे दे सहारा। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियारा, मिटे मन का अंधियारा। ओ माँ मेरी पत रखियो सदा लटवालिए, दुखियन को पापन को दे दे सहारा। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियारा, मिटे मन का अंधियारा। हो माँ मेरी पत रखियो सदा लटवालिए। तालियों की सेवा देते हुए दोनों हाथ खड़े करके सोनी सोनी गोद भरे तू, मोह माया के तोड़ के बंधन, मोह माया के तोड़ के बंधन। तेरे द्वारे आ गई जोगन, तेरे द्वारे आ गई जोगन। कोई नहीं मेरा सिरवा पहाड़ा वालिए, मेहर वालिए, जोता वालिए। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा लटवालिए, मैं दुखियारी शरण तिहारी, झोली है खाली मैं आई बन के सवाली। ओ माता लाटा वाली, ओ ऊंचे मंदिरा वाली, ओ माँ मेरी पत रखियो सदा लाटा वाली। दुखियन को पापन को दे दे सहारा। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियारा, मिठे मन का दियारा। ओ माँ मेरी, ओ माँ मेरी शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए, जोता वालिए। माँ भगवती की स्तुति की। आज माँ भगवती प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम वश मई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जे पर जा पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। माँ भगवती का आशीर्वाद मिल गया, मूर्ति हंसने लग गई और एक फूल मिला और कहा जे पर जा पर सत्य स्नेह, जिसका पर तेरी अपना स्नेह है, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, वही तुझे मिलेगा। अब तो जब आशीर्वाद मिल गया तो इसके बाद क्या हुआ महाराज, इधर जैसे ही भगवान आज अंबिका माता के मंदिर में पहुंचे, सैनिक लगा रखे थे रुक्मी ने। अब सैनिक लगा रखे हैं तो सैनिकों ने जैसे ही आज भुवन सुंदर को देखा और भुवन सुंदर को देखकर देखते ही रह गए, भूल गए कि हम ड्यूटी पर हैं, सब भूल गए, मूर्तिमान होकर बैठ खड़े हो गए सब, कि जो जहां पर था वो ऐसे ही मूर्तिमान हो गया, सब खो गए। और इधर भगवान ने क्या किया, उधर से रुक्मणी मैया आई। आज रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और तुरंत रथ में बिठाया और रथ में बिठाकर वहां से भाग गए। और जैसे ही भागे महाराज और जब चले गए तब कह रहे हैं सैनिक, अरे ले गया ले गया ले गया, तब कह रहे हैं महाराज। तब आया ध्यान कि अरे ये भुवन सुंदर कब आया और कब चला गया, पता नहीं चला। इधर रुक्मणी
जैसे ही रुक्मी को पता चला, इसने क्या किया महाराज, अपने सैनिकों को कहा कि चलो अब उसके पीछे। अब क्या किया कि रुक्मणी के भाई ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं रुक्मी ने प्रतिज्ञा की कि रुक्मणी को अगर वापस नहीं लाया तो मैं अपने नगर में वापस नहीं आऊंगा। अब जैसे ही पीछे से गया दौड़ते दौड़ते, तो भगवान बलराम जी की सेना के साथ इसका युद्ध हुआ और युद्ध में ये पराजित हुआ, तो इसको मारा नहीं। माँ भगवती रुक्मणी कहती है, महाराज मेरा भाई है, आपका साला है, साले को छोड़ दो। तो छोड़ दिया। अब छोड़ा कैसे, ये इसने पहले ही प्रतिज्ञा की थी मैं अपने नगर नहीं जाऊंगा। तो इसने एक नगर बसाया महाराज, भोजकट नाम का नगर बसाया और वहीं रहने लग गया। अब इधर द्वारिका में हलचल शुरू हो गई महाराज, क्योंकि अब तो ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई। इधर फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो आप सब भी लोग आनंद लेंगे मेरे साथ में विवाह का, ठीक है। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वानों की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रही है विश्वानों की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। तालियों की सेवा देते हुए सिर पर रखा है किस अदा से। मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से। टेढ़ा मुकुट है सिर पर रखा है किस अदा से। टेढ़ा मुकुट है सिर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक रहे हैं, बिन मोल बिक रहे हैं जब से छवि निहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे जय हो। जय जय। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। ओ भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। और सबको लगते प्यारे, सबके ही मन को भाते। ओ सबको लगते प्यारे, सबके ही मन को भाते।
इन पे गुलाबी पटका, ओ इन पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। जय श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या इसकी। ओ श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या इसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या इसकी। ओ श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या इसकी। इन पे गुलाबी पटका, उन पे गुलाबी साड़ी। सिर पे गुलाबी पटका, उस पे नीली साड़ी। हर नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा। छपनंद का है छोरा, नंद का है छोरा। उत्बानों की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी एक नटखट मुरली वाला, एक काली कमली वाला। एक नटखट मुरली वाला, एक काली कमली वाला। चुरा के मेरा, चुरा के मेरा, चुरा के मेरा दिल ले गया है। चुरा के मेरा दिल ले गया, ले गया। चुरा के मेरा दिल ले गया है। चुरा के मेरा दिल ले गया, ले गया। मैं तो कब से तड़प रही हूँ, मैं तो कब से तड़प रही हूँ कि दिल मत वाला ले गया है। ये दिल मत वाला ले गया, ले गया। हाँ एक नटखट मुरली वाला। तालियों की सेवा हो। जय जय तेरे नाम की मैं सांवरिया हो गई हूँ प्रेम दीवानी। तेरे नाम की मैं सांवरिया हो गई हूँ प्रेम दीवानी। अब तो आजा संवरिया, या गई ये रुत मस्तानी। अब तो आजा संवरिया, हो गई है रुत मस्तानी। हो गई है रुत मस्तानी। अब दरस दिखा दे नटखट, अब दरस दिखा दे नटखट। अब दरस दिखा दे नटखट के दिल मत, के दिल मत वाला हो गया है। के दिल मत वाला हो गया, हो गया। एक नटखट मुरली वाला, एक काली कमली वाला। एक नटखट मुरली वाला, एक काली कमली वाला। चुरा के मेरा, चुरा के मेरा, चुरा के मेरा दिल ले गया है। चुरा के मेरा दिल ले गया, ले गया। चुरा के मेरा दिल ले गया है। चुरा के मेरा दिल ले गया। जय हो। आनंद लेते हुए जय हो। वृंदावन की गलियों में ये नजरें ढूंढ रही हैं। वृंदावन की गलियों में ये
नजरें ढूंढ रही है, कब आएगा मेरा मोहन, ये नजरें तड़प रही है, कब आएगा मेरा मोहन, ये नजरें तरस गई है, ये नजरें तरस गई है, नजरों में समा जा नटखट, नजरों में समा जा नटखट। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके के दिल चित चोर ले गया है, के दिल चित चोर ले गया, एक नटखट मुरली वाला, एक काली कमली वाला, एक नटखट मुरली वाला, एक काली कमली वाला, चुरा के मेरा, चुरा के मेरा, चुरा के मेरा दिल ले गया है, चुरा के मेरा दिल ले गया, चुरा के मेरा दिल ले गया है, चुरा के मेरा दिल ले गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक नटखट मुरली वाला, एक काली कमली वाला, चुरा के मेरा, चुरा के मेरा, चुरा के मेरा दिल ले गया है, चुरा के मेरा दिल ले गया, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर, हरि सुंदर, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, गोवर्धन गिरिवरधारी, बनमाली मुरलीधारी, बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मन हरी, ओ नित नित कर माखन चोरी, गोपी मन हरी, आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, हरि सुंदर, हरि सुंदर, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। आज के मधुर आनंद की। तो महाराज आज कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे और आप सभी जैसे अवगत हैं ये कथा श्री बांके बिहारी गौशाला के तहत आयोजित और आप सभी इसके निवेदक पूरा आवास विकास